तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस बार क्लास 12th में गए हैं, उन्हें फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं जिससे पेपर में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पूर्णांक होगा ये 100 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र आएगा, यानी पेपर जो होगा वह 70 नंबर का ही होगा। और 30 अंक का जो होगा ये प्रयोगात्मक कार्य होगा, यानी कि प्रैक्टिकल के नंबर आपको दिए जाएंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 + 10 = 33 अंक। ठीक है, तो पास होने के लिए आपको कितने अंक लाना होगा, तो पेपर में आपको 23 अंक लाना होगा और प्रैक्टिकल में कम से कम आपको 10 अंक लाना होगा। तो कुल मिलाकर के 33 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप फिजिक्स के पेपर में पास हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, तो सबसे पहला है खंड क, जिसमें 35 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पहला चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, जहाँ से 8 नंबर का प्रश्न बनता है। दूसरा है विद्युत धारा, जहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यहाँ से भी 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। ठीक है, ये चौथा चैप्टर है और यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और पांचवा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो खंड क से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है खंड ख, यहाँ से भी 35 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा। इसमें पहला चैप्टर है प्रकाशिकी, जहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन। द्रव्य और द्वैध प्रकृति, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन। परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर का। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, यहाँ से भी 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो कुल अंक जो होंगे यहाँ से भी 35 अंक बनेंगे। अब इन चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये नीचे बताया गया। जैसे पहला चैप्टर था स्थिर विद्युतिकी, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्या है, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, आवेश का संरक्षण पढ़ना है, कूलाम नियम, 2 बिंदु आवेशों के बीच बल, इनके बारे में पढ़ना है, बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण। फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ये सभी चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। फिर दूसरा चैप्टर है धारा विद्युत या विद्युत धारा, तो यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह पढ़ना है। ठीक है, और ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपको इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस बार 12th में गए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपको यहीं पर फ्री में मिलेगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ओस्टेड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, फिर सीधी परिनालिका, एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको तीसरा चैप्टर में पढ़ना है। फिर चौथा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें भी देख सकते हैं कितने टॉपिक्स दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है। जैसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, द्विध्रुवीय फैराडे का नियम, ठीक है, प्रेरित ईएमएफ तथा धारा, लेंज का नियम, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा। फिर पांचवा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें भी देख सकते हैं टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो ये था पहला पार्ट। ठीक है, यानी पहले खंड क से क्वेश्चन। फिर आता है ख का। ठीक है, ख में पहला चैप्टर प्रकाशिकी, जहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, ये सब चीज़ें आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैध प्रकृति। इसमें आपको विकिरणों की द्वैध प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंग कणों की तरंगात्मक प्रकृति और डी ब्रागली संबंध।
तो ये पढ़ना है आपको। फिर तीसरा चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक। इसमें अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, नाभिकों की संरचना एवं आकार, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। और लास्ट चैप्टर है खंड ख का इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, अर्धचालक डायोड, अभिलाक्षणिक अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक वायसन में इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड दिष्टकारी के रूप में। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं आपको इकाई 4 यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही आपको क्या करना है, 12th फिजिक्स में पढ़ना है। बाकी ये जो नीचे दिया गया है ये आंतरिक मूल्यांकन के बारे में बताया गया है, यानी जो प्रैक्टिकल के 30 नंबर दिए जाएंगे वह किस आधार पर दिया जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको एक एक टॉपिक्स जो है वह क्लियर कराऊंगा। तो पूरा फिजिक्स यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और यही सिलेबस रहने वाला है, साल भर आपको यही पढ़ना है। और ये न्यू सिलेबस है, तो सिलेबस इस बार भी यही रहने वाला है जो पिछले साल रहा था, चेंज नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।